चक्रवात दित्वा ने श्रीलंका के कई हिस्सों को तहस नहस कर दिया। तेज हवाओं और भारी बारिश ने घर उड़ा दिए, पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, सड़कें नदियां बन गई, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कोलंबो से लेकर के गाले और कैंडी तक हर तरफ तबाही का मंजर है। एयरपोर्ट 3 दिन से लगभग बंद पड़ा हुआ है, हवाई सेवाएं ठप हो गई हैं। ऐसे में भारत ने बिना एक पल गंवाए अपने पड़ोसी को संभालने का फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना ने तुरंत ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर रातों रात हलचल तेज हो गई है। 29 नवंबर की रात पहला C-130 सुपर हरक्यूलिस और भारी भरकम IL-76 भोजन, दवाइयां, तिरपाल, पानी की बोतलें, जनरेटर और बचाव उपकरण लादकर श्रीलंका के लिए रवाना हुए। कुल 21 टन सामान, 80 से ज्यादा NDRF के जांबाज और 8 टन विशेष उपकरण इन विमानों में सवार थे। सुबह तक दोनों विमान कोलंबो में लैंड कर चुके थे। वायुसेना ने कोलंबो में ही 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। ये हेलीकॉप्टर अब दूर दराज के गाँवों में फंसे लोगों तक दवाइयाँ, खाना और बचाव दल पहुँचा रहे हैं। जहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ आसमान से मदद बरस रही है। सबसे बड़ी चिंता थी वहाँ फंसे भारतीयों की। पिछले 3 दिनों में कोलंबो के भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सैकड़ों भारतीय यात्री फंसे हुए थे। कई लोग तो हनीमून पर गए थे, कई लोग फैमिली ट्रिप पर, कोई बिजनेस के लिए गया था। सबकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, लेकिन लोग होटल छोड़ चुके थे। साथ ही पास में पैसे भी खत्म होने लगे थे। अनुमान है कि अभी भी 800 से 1000 भारतीय श्रीलंका में विभिन्न जगहों पर मौजूद हैं। उनकी घर वापसी के लिए वायुसेना ने अपने सबसे भरोसेमंद परिवहन विमान तैयार किए। C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 सुपर हरक्यूलिस और IL-76। खबर लिखे जाने तक यानी रविवार दोपहर तक एक C-130 कोलंबो से भारतीयों को लेकर के भारत के लिए उड़ान भरने वाला था। बाकी विमान भी लगातार शटल कर रहे हैं। इन विमानों ने पहले राहत सामग्री उतारी, फिर यात्रियों को भरा और फिर वापस भारत। इसके बाद फिर से दोबारा श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगे। ये सिलसिला बिना रुके चल रहा है। तमिलनाडु को भी चक्रवात ने नहीं बख्शा है। चेन्नई, कन्याकुमारी और नागपट्टिनम में भारी बारिश से हालात खराब है। वहाँ भी NDRF की अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं। पुणे से C-17 ने एक पूरी टीम और बोट्स, लाइफ जैकेट्स जैसे भारी उपकरण चेन्नई पहुंचाए गए हैं। वडोदरा से एक और C-17 लोड हो रहा था, जो शाम तक चेन्नई पहुंचने वाला है। 30 नवंबर की सुबह फिर हिंडन से एक और C-130 रवाना हुआ। IL-76 पहले से कोलंबो में डटा हुआ है। हर विमान के साथ नई उम्मीद जा रही है। हर लैंडिंग के साथ किसी का परिवार फिर से पूरा हो रहा है। ये पूरा अभियान भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का सबसे सशक्त रूप है। बिना किसी घोषणा के, बिना कैमरों के इंतजार के, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते भारत ने जो कदम उठाया वो पूरी दुनिया देख रही है। समंदर भले ही देशों के बीच हो, लेकिन जब दिल दुखता है तो सीमाएं मायने नहीं रखती। ऑपरेशन सागर बंधु सिर्फ एक बचाव मिशन नहीं है, ये दो देशों की सदियों पुरानी दोस्ती का नया अध्याय है। ये वो संदेश है कि मुसीबत में पड़ोसी का घर सबसे पहले आता है।